जज्बा करता रसूलों का, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। रे रूहे पाक उतरा, रे रूहे पाक उतरा, रे रूहे पाक, रे रूहे पाक, रे रूहे पाक उतरा। खुदा का पाक रूह हर वक्त हमारे दरमियान होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने कहीं से उतर कर आना है, बल्कि वो ऑल द टाइम हमारे पास होता है और हमारे दरमियान मौजूद होता है, हमारे आसपास होता है। लेकिन खुदा के रूह को मांगना अपनी जिंदगी में, ये हम अपनी बॉडी में मांगना, इस गीत का ये मतलब है कि हम इस रूह को अपनी बॉडी में मांग रहे हैं। तो क्योंकि खुदा का रूह हमसे रंजीदा भी होता है और हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन खुदा के रूह को इनवाइट भी हमें करना पड़ता है। तो हमने पिछले 2 संडे आजमाइश पर बात की और हमने देखा कि किस तरह से ईमानदारों पर आजमाइशें आती हैं। ईमानदार आजमाइशों में से गुजरते हैं। ईमानदार किस तरह से सताए जाते हैं और हमने सीखा कि मैं और आप बहुत दफा बुरी बुरी आजमाइशों में भी फंस जाते हैं, आजमाइश में पड़ जाते हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट सरमन तैयार किया था इससे 2 संडे पहले, वो सरमन मैं आज पेश करने को हूं, जिस पर हम बात करेंगे आज डिमोनोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजल्स के बारे में, क्रिएशन, वो क्रिएशन जो इंसान की तख्लीक से पहले हुई। और बाइबल मुकद्दस में अगर आपने गौर किया होगा तो बार बार एंजल्स का जिक्र आता है, बार बार एंजल्स का जिक्र आता है। मैं और आपने कभी गौर नहीं किया कि इनका हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, या हम पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं एंजल्स के बारे में तो किस तरह से हमें ज़बूर की किताब में, हमें यशायाह की किताब में, इवन हमें पैदाइश की किताब में एक बड़े एंजल का जिक्र मिलता है जो हम पहले ही देख लें तो वो है लूसीफर, जिसका जिक्र हमें बागे अदन में मिलता है, जो आदम और हवा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लो, तुम हरगिज ना मरोगे। वहां पर बहकाने वाला इब्लीस जो है वो हमें नजर आता है। इससे पहले कि इब्लीस के बारे में हम गौर करें, हमने देखा कि किस तरह से इंसान 2 तरह की आजमाइशों का मैंने जिक्र किया, खुदा की तरफ से आती हैं और दूसरी इब्लीस की तरफ से आती हैं। तो अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ते खुदा का मुंह देखते हैं। क्या करते हैं? खुदा को फेस टू फेस देखते हैं। ये फरिश्तगान का, इंसान खुदा को नहीं देख सकता। इंसान ने बड़ी दफा कोशिश की
कि खुदा को देखे, लेकिन जब वो फरिश्तों को ही देख लेते थे तो वो सोचते थे कि अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि हमने खुदा के फरिश्ता को ही देख लिया। वो डरते थे खुदा को देखने से। जब मूसा पर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया तो मूसा जब वापस आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तो लोगों ने कहा कि अपने मुंह को ढांक ले, तू ही खुदा से मिलाकर हम खुदा को नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा जलाली है और उसका नूर जो है उसके वसीला से फरिश्तगान भी जो है वो जलाली है, क्योंकि वो उसके नूर में रहते हैं, वो भी नूरानी है। तो लिखा है लूका के इंजील में, एक गुनाहगार के तौबा करने के वसीला से आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई गुनाहगार जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर एंजल्स क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। तो उनका किरदार हमारी जिंदगी में है। कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी एंजल को फील किया? शायद नहीं। शायद हमने ये नाम तो सुने हुए हैं, शायद हम क्रिसमस पर बच्चों को तो एंजल्स के पर लगा देते हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं कि एंजल्स जो हैं वो रोया में भी, वो ख्वाब में भी, वो किसी इंसान के रूप में भी इंसान को मिलते हैं। अब्रानियों का खत पहला बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि खिदमत गुजार रूहें हैं जो खिदमत करने के लिए भेजी जाती हैं, और वो है एंजल्स जो खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं। ज़बूर 11:91 अगर हम पढ़ें तो उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। वो आयत जो इब्लीस यीशु मसीह की आजमाइश पर कोट करता हुआ हमें नजर आता है। यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे पर खड़े करके कहता है, अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है ज़बूर 91 में। इब्लीस खुदा के कलाम को जानता है। मैं आपको पिछली दफा भी बता रहा था कि इब्लीस सब कुछ जानता है। अभी मैं खोलने वाला हूं इसके बाद मैं अभी थोड़ा सा वो बना रहा हूं कि हमें पता चले कि एंजल्स हैं, आपको पता चल सके कि एंजल्स काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको लूसीफर के बारे में बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बाइबल से कोई भी बात बाहर नहीं करूंगा। तो यहां पर ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बजाता है। खुदा का फरिश्ता, अय्यूब की किताब में आप देख सकते हैं, इब्लीस कहता है कि मैं कैसे अय्यूब पर आजमाइश ला सकता हूं, जबकि उसके घर के गिर्द तो एक बाढ़ है, प्रोटेक्शन है। मैं नहीं छू सकता अय्यूब को, उसके घर के गिर्द एक बाढ़ है। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो मसीह खुदा उनके साथ जिंदगी बसर करते हैं, उनके घर के बाहर खुदा एक प्रोटेक्शन वॉल बना देता है, जिसमें इनसे ना इब्लीस गुजर सकता है, ना उसमें से बीमारियां गुजर सकती हैं, ना उसमें कुछ और गुजर सकता है। खुदा की प्रोटेक्शन वॉल है। और कहते हैं कि जब तक तू उस प्रोटेक्शन वॉल को नहीं हटा सकता, मैं कैसे अय्यूब की आजमाइश कर सकता हूं। फिर वापस वहां पर आ जाऊंगा। इब्राहिम के पास 3 लोग आते हैं, कहते हैं कि तेरे बेटा होगा, खुशखबरी देते हैं। इब्राहिम बूढ़ा आदमी था, सारा 99 ईयर्स ओल्ड थी। फरिश्तों ने आके कहा कि तेरे बेटा होगा, और वो हंसे इस बात पर। उन्होंने मजाक और सारा हंसी अपने दिल में कि मैं बूढ़ी हूं, मैं कैसे अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूं। इब्राहिम भी इस बात पर हैरान हुआ। वो 3 लोग जो इब्राहिम के पास आए थे, कौन थे? खुदा की तरफ से आदमियों की रूप में फरिश्तगान थे। तो खुदा आदमी बनाकर फरिश्तगान को भी भेज देता है। आगे चलकर अगर हम देखें, रोया में जकरिया को यह बयान मिलता है, जब्राइल फरिश्ता वहां पर नाम भी मेंशन है। जकरिया पर, मुकद्दसा मरियम पर जाहिर होता है, उनसे बातचीत करता है
कि तू हामला होगी, वो कहती है कि मैं जब किसी मर्द को नहीं जानती तो मैं कैसे हामला हो सकती हूं। वहां हम देख सकते हैं कि जब्राइल फरिश्ता हमें नजर आता है। 3 फरिश्तगान के 4 फरिश्तगान हैं जिनके नाम हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाते हैं। वो फरिश्तगान जो अहद के संदूक पर बनाए गए, करोबीम और सराफीम, और उसके अलावा गैब्रियल और जो है माइकल। तो जब्राइल और मकाइल फरिश्ते का हमें जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में, जो नेम्स हैं, और उसके अलावा लाखों की तादाद में। यीशु मसीह गसमनी बाग में कहते हैं, पतरस कहता है कि पतरस अपनी तलवार निकालता है, आदमी का कान उड़ा देता है। वही बात जो पिछले टेक्स्ट में मैंने बताई कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और तारीकी के हाकिमों से जो आसमानी मकामों में रहते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं अपने बाप से कहूं तो वो 12 तुमन फरिश्तगान यहां पर लड़ने को भेज सकता है। फरिश्तों की एक बड़ी फौज आकर इनसे लड़ सकती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फरिश्तगान किस तरह से काम करते रहे हैं और करते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर जकरिया को यूसुफ में एक फरिश्ता ख्वाब में दिखाई दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंजल्स ख्वाब में भी आगाही देते हैं। पहले यूसुफ को मिला, अपनी बीवी को अपने घर ले आने से ना डर। यूसुफ ने ख्वाब में दिखाई दिया, अपनी बीवी को अपने घर लाने से ना डर। फिर फरिश्ता दोबारा यूसुफ पर नाज़र, यूसुफ को कहता है कि अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मुल्क मिस्र को चला जाए। लोग रेफ्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले यूसुफ और मरियम यीशु मसीह की प्रोटेक्शन के लिए उसे लेकर मिस्र को भाग गए थे, यीशु मसीह की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां से जो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर ये सारे, तो पनागुज़ीन का सिलसिला यहां से भी हमें मिल जाता है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं अभी उसी पर रहूंगा। फरिश्ते से आगाही पाई ख्वाब में, तो खुदा फरिश्तगान को ख्वाबों में भी भेजता है आगाही देने के लिए। और फिर हम देखें तो जो जब्राइल फरिश्ता है वो चरवाहों पर, जैसे क्रिसमस हमारा स्टार्ट होने वाला, अभी हम इन्हीं टेक्स्ट, इन्हीं हवाला जात पर गौर करेंगे। पहली कैरल आकर एंजल्स करते हैं चरवाहों पर। वहां पर अगर हम पढ़े तो लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि फरिश्तगान जो है उनकी पूरी जमात आ गई और वो सिंगिंग करने लगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की तमजीद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ। फरिश्ते कोई एक नहीं था, बहुत सारे एंजल्स वहां पर आए और उन्होंने खुशी की खबर देने के बाद यकायक आसमान से, पहले तो एक फरिश्ते, कुछ फरिश्ते जो है एंजल्स आए हैं, उन्होंने चरवाहों को वो खबर दी। उसके बाद फरिश्तों का लश्कर, एक क्वायर आ गई वहां पर, एक कैरल हुई है जो फर्स्ट कैरल हमें क्रिसमस की नजर आती है कि इन एंजल्स ने की, और उन्होंने कहा कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो कि हमारा जी पैदा होने वाला। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो गैब्रियल है और जो माइकल एंजल है, जो मकाइल फरिश्ता है, उसका काम है कि वो विकेड फोर्सेस के अगेंस्ट लड़े। इनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी हैं। जब्राइल फरिश्ता जो है वो बार बार खुदा के पैगामात लेकर इंसान के पास आता है कि खुदा ये कह रहा है, खुदा ये बता रहा है, खुदा का पैगाम ये है। लेकिन स्पेशली तौर पर माइकल जो है वो क्या करता है, वो विकेड फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करता है। जब इंसान बदरू गिरफ्ता हो जाता है या इंसान किसी और ऐसी आजमाइश में पड़ जाता है जो इब्लीस की तरफ से हो और उस पर भारी हो जाए और वो उससे ना निकल सके, देन जो है बाज लोग जो है वो
मकाइल फरिश्ता जो है वो इबलीस के मुकाबले करने के लिए भी खुदा की तरफ से उसके खिलाफ लड़ता है। जैसे मकाशवा की किताब में अब आते हैं टेक्स्ट की तरफ। मकाशवा में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके फरिश्तों को भी गिरा दिया गया। फाइट किनके अगेंस्ट हुई है? इबलीस के फरिश्तों के दरमियान और खुदा के फरिश्तों के दरमियान। तो खुदा जो फरिश्तगान को खुद बनाने वाला है, क्या खुदा उनको बर्बाद नहीं कर सकता था? लेकिन खुदा ने जो मेन पावरफुल एंजल्स बनाए थे, उनमें से लूसीफर, जिसे सुबह का रोशन सितारा कहा गया है, वो उसके पास इतने इख्तियारात और पावर्स दी गई थी, जिसके बारे में अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो उसने कैसे खुदा के अगेंस्ट अपनी फौज बना ली? कैसे उसने ये सोच लिया कि मैं खुदा से लड़ूंगा? उसने कैसे ये सोच लिया कि मैं अपनी अलग से फौज बनाकर जो है वो खुदा के फरिश्तों से लड़ाई करूंगा? और मकाशवा की किताब में लिखा है कि दो बड़े एंजल्स के दरमियान फाइट हुई है। एक तो है मकाइल फरिश्ता और दूसरा वही पुराना सांप जो इबलीस और अजदहा कहलाता है। दोनों के अगेंस्ट दरमियान फाइट हुई है, और उसके नतीजे में इबलीस को जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके साथी फरिश्तों को, गौर से सुनिए, इबलीस को फेंक दिया गया, यहां पर लिखा है, और सारे जहान को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। अब क्या पावर्स थी लूसीफर के पास? उसके लिए हमें हिजकियल की किताब में जाना पड़ेगा। हिजकियल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सौर के बादशाह पर ये नोहा कर, उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल है। सौर के जो बादशाह को इबलीस से तशबीह देते हुए इस हवाले में बयान किया गया और बताया गया कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। आज अगर हम देखें तो जैसे एंजल्स हम बना लेते हैं पर लगाकर खूबसूरत से, वैसे एंजल्स जो है वो सिर्फ एक ही है, और वो है लूसीफर, जिसे बहुत हुस्न दिया गया था। यहां पर लिखा है कि तू खातमुल कमाल, जहां पर दानिश, खातमुल कमाल दानिश। अब वर्ड्स पर गौर कीजिएगा, तू खातमुल कमाल दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल है। जहां सोच खत्म हो जाती है, जहां हिकमत खत्म हो जाती है, जहां पर दानिश खत्म हो जाती है, वो इबलीस के पास है। आप और मैं कहते हैं जी वो असी इबलीस नुहराता, इतना आसान नहीं है। खातमुल कमाल दानिश से मामूर है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हर चीज जानता है, हर बात को जांच लेता है, हर बात को नोटिस करता है, हर बात की तह तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो खातमुल कमाल दानिश से मामूर है। उसके पास हिकमत और दनाई है। यीशु मसीह के पास आकर कहता है, कलाम में तो लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। भूखे को भूख लगती है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? भूख। मिटाना चाहता है वो उसे किसी हद तक, तो यही ट्रिक वो यूज करता है दानिश से, कि उसके पास वो रोटी लाकर रख देता है, अगर कोई प्यासा है उसके पास पानी पहुंचा देता है। खातमुल कमाल दानिश से मामूर है। वीक पॉइंट्स को जान लेना
उसकी किसी आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस कदर पावरफुल है। तो यहां पर लिखा है खातमुल कमाल दानिश, जहां पर दानिश खत्म हो जाती है, जहां पर हिकमत का एंड हो जाता है, वो उसके पास मौजूद है। लिखा है और तू हुस्न में कामिल, सबसे खूबसूरत एंजल, सबसे खूबसूरत एंजल जो है वो लूसीफर था। हुस्न में कामिल, सबसे खूबसूरत। जैसे मकाशवा में किताब में देख सकते हैं कि फरिश्ते जो बताए गए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन जो दी गई है, उसमें चारों तरफ आंखें आंखें, चारों 12 सींग, तो वो तो बड़े हौलनाक नजर आते होंगे जिनके 12 सींग और चारों तरफ आइज ही आइज अगर किसी फरिश्ते के लगी हैं तो वो देखने में कैसे लगते होंगे। लेकिन ये फरिश्ता जो है खुदा ने सबसे खूबसूरत पैदा किया था और इसको बड़ी ताकत, पावर्स दी थी, और वो आगे जाकर हम यसाया नबी की किताब में देखते हैं। तो यहां पर लिखा है तू बागे अदन में रहा करता था। इसको जब मकाशवा की किताब में देखते हैं, जब इन दोनों के दरमियान फाइट हुई है, मकाइल फरिश्तों और इब्लीस के दरमियान, उसके नतीजे में उसके साथी फरिश्तों को कहां पर गिराया गया? जमीन पर। और जब वो जमीन पर गहराव था, तारीकी थी, अंधेरा था, अभी तक जमीन पर नस्ल इंसानी नामौजूद थी। बाज लोग कहते हैं कि फरिश्तगान की क्रिएशन थर्ड डे को हुई, जब खुदा ने तीसरा दिन बनाया था, फरिश्तगान की पैदाइश हुई। कुछ कहते हैं पहले दिन ही हो गई थी, कुछ कहते हैं कि ये मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि जब फरिश्तगान तख्लीक किए गए। क्योंकि इस खुदा कहते हैं ना कि खुदा का एक दिन इंसान के 1000 वर्ष के बराबर है। तो ना जाने वो दिन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इंसान पैदा हुआ बागे अदन में, तो इब्लीस पहले से वहां पर मौजूद था। उसको सताने के लिए पहले ही इब्लीस सांप के रूप में वहां पर जाहिर हुआ है। तो इब्लीस और उसके साथी फरिश्तों को जब जमीन पर गिरा दिया गया, तो फिर क्या हुआ? खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत क्रिएशन की, ह्यूमन, जिसे खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। मैं और आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, वो इसलिए हैं कि हम खुदा की शबीह पर पैदा किए गए हैं, उसकी सूरत पर। खुदा सोचता है, इंसान सोचता है, खुदा फैसला जात लेता है, इंसान फैसले लेता है। खुदा वो ऐसी खसूसियात जो खुदा और इंसान के बीच में पाई जाती है। लिखा है कि इंसान को फरिश्तगान से कुछ ही कमतर पैदा किया गया। खुदा ने जब बनाया इंसान को, तो अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। पैदाइश की किताब में आप देख सकते हैं, उसने उनको नर और नारी पैदा किया, अपनी सूरत पर अपनी शबीह पर पैदा किया। जब खुदा ने अपनी खुसूसियात इंसान के अंदर रख दी, तो इब्लीस जो है वो मारे गुस्से के सबसे पहले अटैक करता है इंसान को। जो खुदा की सूरत पर एक नई क्रिएशन खुदा ने की, तब इब्लीस आकर कहता खा, कुछ नहीं होता। हमें भी फोर्स करता है, हमें भी कहता है वो कर ला कर जाते हैं ना हम समटाइम, कर लो कोई नहीं। वही बात बागे अदन में इब्लीस कहता है कि तू इसे खा ले, ये तो आंखों को बड़ी खुशनुमा मालूम होती है, ये तो देखने में बड़ी मजेदार है, ये तो हिकमत और दनाई बख्शने के लिए खूब है, तुम्हें अकल आ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। जब वो नाफरमानी होती है, फिर खुदा सजा देता है, तू मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा, तू उसके सर को कुचलेगा। दोनों के दरमियान क्लैश है। इब्लीस का काम है उसकी एड़ी पर काटे और उसे गिरा दे और उसे चलने फिरने के काबिल ना छोड़े। इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो इब्लीस के सर को कुचले, लेकिन उसको कुचलने के लिए
इंसान बड़ा कमजोर है। उसके लिए क्या है, ह्यूमन बीइंग बहुत कमजोर है, तो हमें पावर कहां से मिलेगी? आखिर में बताऊंगा। यहां पर यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब पढ़ लेते हैं। सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। लूसीफर ने ये बात उनके साथ जो है कि मैं अब अपनी एक फौज बनाऊंगा, और यहां पर लिखा है कि तू जमीन पर पटका गया, तू तो कहता था कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊंचा करूंगा, लेकिन जब उसे शिकस्त हुई है, जब उसे गिरा दिया गया है, यहां पर लिखा है तू तो अपने दिल में मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, शुमाली तराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। इब्लीस का गरूर था, उसका घमंड था कि मेरे पास तो अभी बहुत इख्तियारात हैं, मेरे पास बहुत पावर्स मौजूद हैं, तो मैं खुदा का मुकाबला कर सकता हूं। लेकिन यहां पर लिखा है लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा, और जिसकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे ये वही नहीं जिसने जमीन को और ममलिकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी। तो यहां पर हमें इब्लीस के बारे में पता चलते हैं कि वो किस तरह से गिरा दिया गया, जबकि वो एक ममसूख करोबी था। और हिजकिय्याह की किताब में से जो हवाला पढ़ा गया 28वां बाब, उसमें लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। कई लोग जो स्टोन्स पहनते हैं वो इन नेम से बड़ी बखूबी तौर पर वाकिफ होंगे। यहां पर लिखा है कि इब्लीस, उसके जो पोशाक है जो वो पहनता था वो बहुत कीमती थी। जिस तरह मैंने कहा कि वो खातमुल कमाल दानिश से मामूर था, वो हिकमत से मामूर था, वो जो है वो हुस्न में कामिल था। इस तरह से लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख, पुखराज, अलमास, फरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजद, नीलम, जमर्द, गोहर, शबचराब और सोने से तुझ में खात्मा साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूख करोबी था और साया अफगन था। ममसूख करोबी चुना हुआ एंजल था, वो एंजल्स में से एक था जो खुदा के तख्त के पास खड़े होकर क्या कहते थे, कदूस कदूस कदूस। ये उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता लूसीफर था। यहां पर लिखा है कि तू ममसूख करोबी था जो साया अफगन था। मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया, तू वहां आतिशीन पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई गई। कब तक ये लूसीफर जो है वो बिल्कुल आम था और इसके पास बड़ी खुसूसियात थी। कब तक? जब तक कि उसमें नाराजगी ना पाई गई। उसके पास इख्तियारात मौजूद थे, उसके पास सब कुछ मौजूद था, खुदा के तख्त के पास खड़ा होता था, लेकिन जब उसके अंदर नाराजगी पाई गई तो यहां पर लिखा है मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करोबी को आतिशीन पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे घमंड हुस्न पर घमंड करता था, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया
और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख ले। ये इब्लीस और लूसीफर एंजल के बारे में हमें बयानात मिलते हैं। जिस तरह से हम अगर नई अहदनामा का मुतालिया करें, पुराने अहदनामा का मुतालिया करें, तो वहां पर खुदा के मुख्तलिफ हमें नेम्स मिलते हैं कि कहीं पर खुदा को यहोवा कहा गया है, खुदा को एलोहीम कहा गया है, खुदा को अल शदाई कहा गया है, खुदा को जो है यहोवा नस्सी कहा गया है या यहोवा शालोम कहा गया है। खुदा के डिफरेंट नेम्स हैं जो खुदा की जात की अक्कासी करते हैं। खुदा का कोई नाम नहीं पता था किसी को, सिर्फ मूसा ने ये पूछा कि हमें खुदा को के अपना नाम बता, तो खुदा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। मैं अपनी जात में सब कुछ हूं। खुदा ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। मैं अपनी जात में अल्फा हूं, मैं अपनी जात में इब्तदा हूं, इम्तहा हूं, मैं अपनी जात में मुकम्मल हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये खुदा का नाम बताया गया। फिर जब खुदा मुहैया करने वाला लोग जाहिर होता है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यहोवा यरी। जब खुदा बचाने वाला जाहिर हुआ तो लोगों ने यहोवा और राफे कह दिया, यहोवा शालीम कह दिया। डिफरेंट नाम हमारे सामने आ गए। इसी तरह से लूसीफर के बारे में मुख्तलिफ नाम हमें कल अकेला लूसीफर, जो लूसीफर है वो डेविल का जो है उसकी ट्रांसलेशन की गई है। लूसीफर का मतलब है सुबह का रोशन सितारा, ब्राइटनिंग स्टार। और उसके अलावा बाइबल मुकद्दस में देखें तो उसके बड़े नाम हमें मिलते हैं जो उसकी जात की अक्कासी करते हैं। जैसे धोखेबाज इब्लीस के लिए लफ्ज बाइबल मुकद्दस में बार बार इस्तेमाल होता है। खूनी इब्लीस, लायर, आजमाने वाला, उसके अलावा झूठा, इल्जाम लगाने वाला, ये सारे उसकी जात की अक्कासी करते हैं। जहान का सरदार, इस दुनिया का खुदा, जहान का सरदार, इसके लिए रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड भी वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है इस जहान को चलाने वाला इब्लीस। और एंजल ऑफ लाइट भी इसके लिए न्यू टेस्टामेंट में लफ्ज यूज हुआ है जिसका मतलब है नूरानी फरिश्ता। एक और चीज है, मैं किसी दिन उस पर सरबंद दूंगा। इब्लीस अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बाद लोग कहते हैं मैं रात रोया में खुदा मिला है, लेकिन इब्लीस उनको धोखा दे जाता है। इब्लीस एंजल्स के नूरानी, क्योंकि वो नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बनकर सामने आता है और इंसान को डामाडोल कर देता है, उसे उस राह से हटा देता है जिस पर उससे चलना है। फिर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ड्रैगन। जैसे हमने मकाशवा की मकाइल और फरिश्ता अजदहा से लड़ने को निकले, तो वहां पर इसके लिए लफ्ज ड्रैगन। लूतियान हुआ है, बालजबूल हुआ है जो कि मक्खियों का खुदा, और फिर इसके लिए अपलून, अबदून, हलाकत का खुदा। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है हलाक करने वाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसकी जात की अक्कासी करते हैं इब्लीस की, क्योंकि ये जिस तरह से शुरू से करता है आज भी वही करता आता है कि ईमानदार सही राह पर ना चले, ईमानदार चर्च में ना आए, ईमानदार बाइबल ना पढ़े, ईमानदार जो है वो किसी भी तरीके से खुदा के नजदीक ना आ जाए। ये काम है उसका कि ईमानदारों को राह हक से हटाकर उनको डिफरेंट राह पर लगाना। तो अगर यीशु आपके साथ है तो फिर हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। मैं भी लड़ता हूं इब्लीस से, मैंने भी लड़ा है, मैंने भी आजमाइशों से मैं भी निकला हूं, मैं भी उनसे बाहर आया हूं, आप भी आते हैं। हम हर रोज उससे फाइट करते हैं। इंसान होने के नाते हम कमजोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन सहारा देने वाला क्या है? खुदा है। इंसान वीक होता है, मैं भी वीक हूं, आप भी हो सकते हैं। खुदा उठा खड़ा करने वाला होता है, खुदा आजमाइशों से निकालने वाला। कितनी खूबसूरत मिसालें हमने देखी। खुदा ने अय्यूब को आजमाइश से निकाला, खुदा ने किस किस तरह से आजमाइशों से निकाल कर लोगों को
बरकतें दी। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ चलते हैं। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अंगूर का हकीकी मैं दरख्त हूं, तुम डालियां। जो पत्ते अभी दरख्तों से जुदा हो गए, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ, सूख गए, पांव तले रोंदे जा रहे हैं। जो दरख्तों से जुदा पत्ते, टहनियां जो गिर चुके हैं, या कोई टहनी दरख्त से टूटकर गिर जाती है, उसका क्या अंजाम, सूख जाती है, मर जाती है, मुरझा जाती है, लोग उठाकर ज्यादा से ज्यादा उसे आग में डाल देंगे। तो यीशु से जुदा होकर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी हाथ पैर मार लें, लेकिन वही बात है कि जिनका खुदा जिनके साथ होता है उनका कौन मुखालिफ है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। तेरा मुकद्दस पाक कलाम, खूबसूरत बातें, हिकमत की बातें, हिकमत बख्शने के लिए अलाही कलाम, तेरे पाक मुकाशफात, तेरे इलाही भेद हैं जो हमारी जिंदगी में नूर पैदा करते हैं, जो हमारी जिंदगी से तारीकी को मिटा डालते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस नूर की रोशनी के लिए। खुदा हम बासियत इंसान कमजोर हैं, आजमाइशों में से गुजरते रहते हैं, लेकिन खुदा तू, तेरा प्यार ही निराला है, जो तू अपने बंदों को बार बार गिरते हुए को संभालता है, उन्हें उठा खड़ा करता है। ये तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार है कि तूने हमें कभी अकेले नहीं छोड़ा। खुदा दुख हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, तकलीफ हो, तंगी हो, वबा हो, लेकिन खुदा हर हाल में खुदा तू हमें उठा खड़ा करता है। ये तेरी मोहब्बत और तेरा प्यार, और तेरे प्यार का अजीम तकाजा है कि खुदा तू अपने बंदों को संभालता है। खुदा आज कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक। आमीन।